नमस्कार दोस्तों। आध्यात्मिकता की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। इस संसार में रहते रहते भी मनुष्य इस संसार को अपने मन से कैसे निकाल सकता है और कैसे हम इस संसार को अपने मन से निकालें, आज इसी विषय पर बात करेंगे। ज्ञान ज्योतिष से सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने यह अक्षर को लिया है और यह अक्षर की साखी में साहिब ने क्या कहा है। यया जगत रहा भरपूरी, जगत हु ते है जान अधूरी। यया कहे सुनहु रे भाई, हम ही ते इन जे पाई। हम ही से का मतलब होता है अहंकार से, कि हम ही हैं, हम ही कर सकते हैं, तो ये अहंकार है। जे का मतलब है कल्याण से। यया जगत रहा भरपूरी, ये बहुत मार्मिक वाक्यांश साहिब ने लिया है। मनुष्य के मन में हर वक्त बाहर भीतर संसार लगातार धू धू करता गुजरता है, क्योंकि हर वक्त अनेक अनेक चित्र देखता है। किसी का अच्छा मकान देख लिया, किसी का अच्छा बंगला देख लिया, किसी की अच्छी गाड़ी देख ली, किसी का व्यापार देख लिया, किसी की दुकान देख ली, किसी के वस्त्र देख लिए। तो ये निरंतर संसार मन में बाहर भीतर गुजरता रहता है। यहाँ पर मनुष्य संसार के प्राणी पदार्थ के कहीं ना कहीं राग द्वेष से जलता रहता है। सांसारिकता में रात दिन जलने का और या जलते रहने का मनुष्य में भ्रमवश उसकी जो नियति है वो उसने अपनी मान ली है। वो भ्रम मनुष्य ने अपने अंदर पैदा कर लिया है कि संसार में मुझे रहना है, ये संसार ही मेरा सुख है, यहीं मुझे हर सुविधा मिलती है। लेकिन संसार के प्राणी पदार्थों में आसक्त होकर मनुष्य लीन होकर आदमी पाप पे पाप करता जा रहा है। वह अच्छे बुरे की समझ नहीं कर रहा है। हर चीज़ को देखकर इतना उत्तेजित होता है कि मैं इसको भी हासिल कर लूँ और दूसरे का हक भी छीनने लगता है। उसको यह होश नहीं रहता है कि सद्गुरु चेतावनी उसको दे रहे हैं कि जगत ते तू है जाना दूरी, कि हे मानव या हे साधक, जिस संसार के चमक चौंध में तू अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, तू इस संसार में आसक्त हो रहा है, उसे छोड़कर सदा के लिए तुम्हें दूर चले जाना है। यह रहने वाला नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल था वह आज नहीं है। भले ही चाहे इस जीव का जन्म आज के घर के आसपास ही हो या उसी घर में हो जाए, परंतु उसकी याद एकदम भूल जाने से उससे बहुत दूर हो जाता है। अगर हमारा जन्म आज इस घर में है और हमारा शरीर छूट जाए, चाहे हमारा जन्म इसी घर में हो जाए, तो पहले की याद छूट जाती है, या उस घर के आसपास कहीं हो जाए तो भी याद छूट जाती है। हम जो कुछ अपना मान रखे है आजकल में, इन्हें सदैव के लिए छोड़ना है, क्योंकि ये सदैव रहने वाला नहीं है। बात यदि ध्यान में रखें तो निश्चित ही हम जागृत रहेंगे। और अगर ये बात हम अपने मस्तिष्क में दिन बर दिन, मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे अपने मस्तिष्क में नहीं रखते हैं कि ये संसार जो है ये छूट जाने वाला है, तो फिर हम इतने लीन इसमें होते हैं कि अपना जो मूल विद्या है, जो मूल स्वरूप है, उसको भूल जाते हैं। इसीलिए जो सुख सुविधाएं आदमी लेता है वह एक दिन छूट जाती है। आदमी को जीवन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो पैसा जितना हो सके व्यक्ति को उतना कमाना चाहिए। अच्छी सुविधाएं भी लेनी चाहिए, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा वस्त्र, अच्छा भोजन, अच्छा व्यापार, ये सब होना चाहिए।
लेकिन ये जो संसार की सारी चीज़ें हैं ये एक दिन छूट जानी है, ये ध्यान में रखना है। हर सुविधाएं के साथ व्यक्ति को अपना मन इतना पक्का बनाना पड़ेगा कि इन चीज़ों के होते हुए भी इनमें आसक्ति नहीं रखनी है। लेकिन इन चीज़ों की के बिना जीवन भी नहीं चल सकता है। इसीलिए हमें ये जो सारी हमने कल्पना कर रखी है कि इनसे हमें सुविधा मिलेगी, सुविधा तो मिलेगी लेकिन इनमें लीनता नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भरपूर पैसा कमाओ, भरपूर सुख सुविधाएं लो, आनंद लो, लेकिन इनमें रमना नहीं है। हम ही ते इन जे पाई, इस संदर्भ में क्या बताया साहब ने? सदगुरु कहते हैं कि सांसारिकियों को या साधक को या व्यक्तियों को यह भ्रम है कि संसार में हम करते रहने से मेरा कल्याण होगा। मोही मनुष्य होगा जो संसार की अहंतम ममता में आकंठ डूबकर अपना कल्याण समझने लगता है कि इस संसारिक जो चीज़ें मेरे पास है या जो संसार में है इनमें मेरा सुख है, इनमें मेरा कल्याण है। इनमें उसका कल्याण नहीं है। ये जो वस्तुएं संसार में व्यक्ति देखता है ये उसके जीवन के गुजर बसर के लिए है, पेट के लिए है। पैसा नहीं कमाएगा तो कपड़े कहाँ से आएंगे, पैसा नहीं कमाएगा तो भोजन कहाँ से आएगा, पैसा नहीं कमाएगा तो छत कहाँ से आएगी। इसलिए आनंद पूर्वक रहने से अच्छा पैसा कमाए, आनंद पूर्वक रहे और हर सुख सुविधाएं ले, लेकिन इनके होते हुए भी इनका हमें अध्यास नहीं मानना है। आज है हम सुख ले रहे हैं और कल नहीं रहेगी तो भी हमें सेम स्थिति में रहना है। इस तरह से इस मन को पक्का बनाकर इस संसार को अपने मन से निकालना है। आज जो कुछ है हम खुश है, कल नहीं रहेगा तो भी खुश रहेंगे। क्योंकि जो निरंतर वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं उनमें हमेशा बदलाव होता रहता है और वे बदलती रहती है। जो व्यक्ति विमोहित होता है उसको यह होश नहीं रहता कि जवानी हो, युवती हो, पत्नी हो, बच्चे हो, धन हो, मान मर्यादा हो, पद प्रतिष्ठा हो, ये सब क्षण भंगुर है, ये सब बिछड़ने हैं, ये क्षण भर बदलने वाले हैं। ये तो वैसे ही है जैसे 4 दिन की चांदनी होती है और फिर अंधेरी रात हो जाती है। ये क्षणभंगुर पदार्थों को अहंतममता करने से इनकी वासनाएं मन में तो भर जाती है परंतु ये वस्तुएं अपने पास नहीं रहती है। मान लीजिए कोई अच्छी गाड़ी खरीद ली, क्या वो पूरे जीवन चलेगी? एक दिन गल जाएगी, टूट जाएगी। अच्छा मकान है वो भी एक दिन ढह जाएगा, फूट जाएगा, फिर रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए इन चीज़ों से आनंद लेना है, इनमें रमना नहीं है। प्राप्त हुए सारे जो प्राणी पदार्थ है धीरे धीरे वियोग तथा बदलाव उनमें होता रहता है। इस संसार के सारे जो प्राणी पदार्थ है एक एक करके हमसे दूर होते हैं, हमसे हटते जाते हैं और अनंत हम फिर अकेले रह जाते हैं। आज मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास है, कल उसका निर्माण ही होना बंद हो जाए तो क्या वह हमारे पास रहेगी? वह हमें से इतनी दूर चली जाएगी कि वह कभी जब उसका निर्माण ही होना बंद हो गया तो फिर हमारे पास कहाँ से रहेगी। इसलिए मोहित नहीं होना है, मन से संसार को निकाल कर चलना है, सब चीज़ों का आनंद लेकर चलना है। मन की वासनाएं तो छूटती नहीं है मनुष्य की, जो छोड़नी है वह चीज़ मनुष्य की छूटती नहीं है। केवल संसार के पुराने पदार्थ छूट जाते हैं। हमें छोड़ने की क्या चीज़ है? मन की वासनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं, लेकिन ये छूटती नहीं है बल्कि प्राणी पदार्थ और स्वतः ही छूट जाते हैं। इसलिए पुनः वासनाओं में बंधकर संसार का हम चक्कर काटते फिरते हैं। इसलिए वासनाओं का चक्कर नहीं काटना है, वासनाओं में नहीं बंधना है, वासनाओं को अधिक प्रबलता नहीं करनी है। विवेकवान का कर्तव्य क्या होता है? क्या विवेकवान व्यक्ति करेगा कि वह यह समझ ले कि संसार से हमें आजकल में अलग होना ही है।
ये जो सांसारिक वस्तु हमारे पास है एक दिन बिछड़ जाने वाली है। उसकी अहंता ममता एवं जो उसकी वासना है, हम उन्हें आज ही छोड़ दें, अंत में अकेला होना है तो हम आज ही अपने से उन्हें अकेला समझकर अपने को इनसे अनासक्त एवं असंग हो जाए, तो जितना दुख हमें बाद में होगा उतना दुख नहीं होगा। अगर विवेकपूर्ण हम इन चीज़ों को समझेंगे तो छूटने पर दुख नहीं होगा। इन यही चीज़ें मोह माया है, इन्हीं मोह माया से दूर निकलना है और इन्हीं चीज़ों को अपने मन से निकाल कर इस दुख दुविधाएं से दूर होना है। जगत हु ते है जाना दूरी, इस संसार को छोड़ देना है। ये छूट जाने वाला है स्वतः ही, ये साथ रहने वाला नहीं है। इस संसार की वस्तुओं को ही हम मोहमाया कहते हैं। जिस व्यक्ति चीज़ों को लेकर, परिवार को लेकर मैं करता फिरता है, मोह में भटकता फिरता है, तो इनको भी मोह माया से दूर होना है। इस संसार को मन से निकाल कर चलना है कि तू स्वयं अकेला आया था, तू स्वयं चैतन्य जीव अजर अमर विनाशी है। बाकी सब प्रपंच जो देखने में दिखाई देता है क्षणभंगुर है, छूट जाएगा। इसलिए आसक्ति ना करके सुधार करना है, अपने चैतन्य राम को जानना है, चैतन्य राम को पहचानना है, स्वरूप स्थिति में ठहरना है। इन सब की वासना, इसका राग मोह पहले छोड़ दो तो व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर लेगा। अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर विष की तरह पीता रहेगा और दुख बढ़ता रहेगा। वासनाहीन जीवन में तो अमृत के समान जीवन है। अगर वासना होगी तो नरक के समान होगा, और वासनाहीन होगा तो अमृत के समान जीवन है। वासना से हमारे सामने संसार मौजूद रहता है और वासना त्याग देने से हमारे सामने स्वरूप स्थिति मौजूद रहती है। जब व्यक्ति अपनी स्वरूप स्थिति में ठहरता है तब हर चीज़ होते हुए भी वह नहीं मानता है। हो या ना हो व्यक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति आज है रूखी सूखी खा रहा है, जब उसके सामने अच्छे अच्छे भोजन आ जाए तो उनका भी आनंद लेगा, आज छूट जाए तो रूखी सूखी खाकर भी वह आनंदित रहेगा। तो अपने मन को ऐसा बनाकर चलना है कि हमें इन मोह माया में नहीं फंसना है। हर चीज़ की सुख सुविधाएं भी लेनी है, क्योंकि अच्छा मस्तिष्क मिला है, अच्छा शरीर मिला है, तो क्या मैं ही दुख भरता रहूं? दुख और सुख भरने से मन से संसार को निकाल देने से और माया मोह से दूर होने से यही तात्पर्य है कि हर चीज़ होते हुए भी इसमें आसक्ति नहीं रखनी है। छूट जाए या हमारे पास रह जाए, जीवन जीना है स्वरूप स्थिति में रहकर। एक तरफ जगत है और दूसरी तरफ अपना चैतन्य जीव है। जगत को पीठ देने से या पीठ पर ही आत्म स्थिति एवं स्वरूप स्थिति हो सकती है। अगर जगत को पीछे छोड़ देने से ही अपनी स्वरूप स्थिति होती है तो जगत को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने भी समझाया है इस साखी के अनुसार, और सदगुरु श्री त्रिखा साहिब जी ने भी कहा है। हर संत, हर साधु अब अपनी वाणी से समझाते आ रहे हैं कि ये जगत क्षणभंगुर है, एक दिन यहाँ से जाना है, एक दिन यहाँ से छूट जाना है। फिर व्यक्ति क्यों इस संसार की चकाचौंध में फंसता है? इसलिए साहिब ने कहा है कि संसार को अपने मन से निकालो, मोह माया से ऊपर उठो, आसक्ति ना रखो तो व्यक्ति का कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिकता से जुड़ी बातें मैं आप तक पहुंचाता रहूं। कल की हमारी वीडियो स्वरूप राम में व्यक्ति कैसे रमता है, स्वरूप राम क्या है, चैतन्य राम क्या है, इसमें अपने आप को
कैसे हमें रमाना है और कैसे सुधार करना है। इस टॉपिक पर मैं कल की वीडियो लेकर आऊँगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।